हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग द रिटर्न ऑफ डेविल के एपिसोड नंबर 110 के साथ। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। तो लास्ट एपिसोड में हम लोग देखा था कि वो लोग उसको सब कुछ बता देते हैं। तो बताती है, आपने कहने का मतलब ये है कि मेडिसन जो है उसने लॉर्ड हार्वेस्ट के ऊपर अटैक कर दिया और उनका जो गुडहुड और जो डेथ की था उन सबको चोरी कर लिया और काइस को भी आज़ाद कर लिया। उसके बाद मिस्टर यू और लॉर्ड हार्वेस्ट उसके पीछे यानी मेडिसन के पीछे चले गए और जो एक फाइट कर रहा है किस के साथ, वो मिस किड नहीं बल्कि मिस किड के बॉडी के अंदर कोई और है। और साथ ही बोलते हैं कि चलिए ठीक है, ये सब तो मुझे समझ आ गया, पर अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा। मिस कैरलेट उसको बताते हैं कि कुछ भी नहीं, हम लोग इस मसले के साथ कुछ भी नहीं कर सकते, हम लोग को बस बैठ के देखना होगा, क्योंकि अब बस हम लोग को यही होप करना है, भगवान से प्रार्थना करना है कि ये जो बंदा जो कि लिटिल गर्ल उस मिस किड के बॉडी के अंदर है वो उसको ज़्यादा देर तक होल्ड बैक करते रह सके, तब तक यू और जो हार्वेस्ट है वापस आ जाए। मिस किड का सीन दिखाते ऊपर उड़ते हुए, मतलब जाफैन होती है उसकी बॉडी के अंदर, तो वो ऊपर उड़ रही होती है और अपने फायर के उसके ऊपर अटैक कर रही होती है। लेकिन तभी वो जो मॉन्स्टर होता है बड़ा सा काइस, वो सीधा का सीधा आता है मिस किड के ऊपर अटैक कर देता है और अपना बड़ा सा मुंह खोल देता है। सारे बंदे जो भी छिप के देख रहे थे बोलते हैं ये अच्छी बात नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा डरावना होने वाला है। वहाँ पे दिखाते हैं वो मॉन्स्टर अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और मिस किड को खाने लगता है। लेकिन तभी मिस किड जो थी अपने बॉडी के अंदर से जो यू ने उसको दिया होता है ओरिजिन पावर, उस ओरिजिन पावर को निकालती है और उसकी मदद से एक बहुत बड़ा अटैक उसके ऊपर कर देती है। वहाँ पे दिखाते हैं मिस किड के हाथों में एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड आ जाती है जो कि पावर ऑफ ओरिजिन से यानी यू के पावर से बनी हुई होती है। और वो जो स्वॉर्ड होता है सीधा का सीधा मिस किड उसके जबड़े के मुंह के आर पार कर देती है और फिर उस जबड़े के अंदर जो उसकी स्वॉर्ड घुसी हुई होती है उस स्वॉर्ड को इधर से उधर घुमाती है, मतलब पूरा का पूरा इधर से उधर चलाना, स्लैश पे स्लैश लगा देती है। और वहाँ पे दिखाते बस खून ही खून होता है और उस मॉन्स्टर का पूरा का मुंह तबाह हो जाता है। ये देख के सारे बंदे काफ़ी ज़्यादा खुश होते बोलते क्या फाइनली ये काइस मर गया। लेकिन जो मिस किड की एंसेस्टर होती है मिस कैरलेट, बताती नहीं है इतना आसानी से ये इविल गॉड काया है, इस काया से इसको इतनी आसानी से कोई भी नहीं मार सकता। लेकिन फिर जो मिस किड होती है ऊपर उससे फाइट कर रही थी वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि वहाँ पे दिखाते जो काइस होता है अपने बॉडी को रिपेयर कर लेता है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धुआं हो जाता है, ब्लैक की रिलीज हो जाता है और फाइनली उसके 2-3 सर आ जाते हैं। वो लोग बताता है कि ये इविल थॉट से ज़िंदा हो सकता है, मतलब कि हज़ारों साल से ये ऐसी तरह ज़िंदा नहीं है, इसके अगर किसी के मन में इविल थॉट होगा तो उसको भी वो एब्जॉर्ब करके अपने बॉडी को रिजनरेट कर सकता है। और इसका जो रिकवरी एबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कैश को कोई भी अपने एलिमेंटल मैजिक या किसी भी तरह से चोटिल नहीं कर सकता। फाइनल कैश जो होता है 3-4 सिर वाला, वो मिस्किर के सामने खड़ा होता है और काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा होता है, रॉर कर रहा होता है। ये देखने के बाद मिस्किर के बॉडी के अंदर जो जाव फैन होती है वो रोना स्टार्ट कर देती है और चिल्ला चिल्ला के वाह वाह करके रोना स्टार्ट कर देती है। ये देखने के बाद उन सबको जो भी नीचे खड़े होते हैं उन सबको कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये रो क्यों रही है। लेकिन जू फैंग जो होती है वो मिस कैरलेट से बोलती है सीनियर कैरलेट ये क्या हो रहा है। बताती है कि मुझे लगता है यहाँ पे कुछ बड़ा मसला क्रिएट हो गया, अब हम लोग को यहाँ से जल्दी से जल्दी जाना होगा, यहाँ पे मसला जो सिचुएशन है वो सही नहीं लग रहा। लेकिन फाइनली जो आयास और रमाडा होती है वो ऊपर की तरफ जाने लगती है। तो घोस्ट किंग जो कैरलेट होती है वो बोलती है कि लॉर्ड रमाडा आप लोग वहाँ पे कहाँ जा रहे हैं। बताती है कि किसी ना किसी को तो जाके कैश को रोकना होगा जब तक लॉर्ड हार्वेस्ट और मिस्टर यू वापस ना जाए। लेकिन जूफन बोलती है कि अगर मिस्किर भी उसको कैश को रोक नहीं सकती तो मुझे लगता है आप लोग वहाँ पे जाके खतरे को ले रहे हो, ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। लेकिन रमाडा बोलती है कि हम लोग यहाँ पे अंडरवर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं और हमारा यही मिशन है। अगर हम लोग यहाँ पे छिपे रहेंगे तो हम लोग का मतलब काम ही क्या रह जाएगा, हम लोग फिर किस नाम के लिए यहाँ के ऑफिसर रहेंगे, लॉ इन्फोर्सर रहेंगे। अगर हम लोग यहाँ छिपे रहेंगे तो फ्यूचर में हम लोग किस चेहरे के साथ अंडरवर्ल्ड लॉर्ड किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड के सामने आएंगे या फिर अंडरवर्ल्ड में किस चेहरे के साथ घूमेंगे। इसलिए लॉर्ड हार्वेस्ट ने हम लोग के ऊपर बिलीव किया और हम लोग को इस मसले को सॉल्व करना होगा। जब तक वो लोग वापस नहीं आ जाते हम लोग इसको यहीं पे रोक के रखेंगे ताकि ये अंडरवर्ल्ड में और ज़्यादा तबाही नहीं मचाए। साथ ही वो दोनों उड़ते हुए वहाँ पे लॉर्ड काइस के पास, इविल गॉड काइस के पास चले जाते हैं। ये देख के मिस कैरलेट जो होती नीचे खड़ी होती, लेकिन उसके पीछे से फाइनली जो लूनर लू पॉलेट होता है वो आ जाता, बोलता है कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे भी इन सब की हेल्प करनी होगी। ज्योति बोलती कि क्या तुम भी वहाँ पे जाके मरना चाहते हो। लूनर लू बोलता है कि आखिर तुम मरने की बात क्यों कर रहे हो, हम लोग तो पहले ही अंडरवर्ल्ड में आ चुके हैं और अंडरवर्ल्ड में लोग कैसे आते, क्या तुम इस बात को भूल गई। वैसे भी अगर ये यहाँ इस जगह को अंडरवर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगा तो हम लोग सच में मर जाएंगे, उसके बाद हम लोग क्या ही कर लेंगे। साथ ही बोलती कि जू फैंग बोलती यस सीनियर बताइए क्या हुआ। बताती कि मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं इन लोग की हेल्प करने नहीं चाहती, ना इन लोग का कोई फेवर करना चाहती हूँ, मैं बस इस अंडरवर्ल्ड को भी बचाना नहीं चाहती। मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसने उस जगह को तबाह कर दिया जहाँ पर मैं रहा करती थी, मैं इसको काफ़ी बुरी तरह से मारने वाली हूँ, क्या तुम मेरी बात को समझ गए। जू फैंग बोलती यस सीनियर मैं आपकी बात को समझ गई। साथ ही लूनर लू और जो घोस्ट किंग कैरलेट थे दोनों उड़ता हुआ फिर से काइस की तरफ जाने लगती है। लूनर लू से पूछता है कि बोलता है कि तुम तो अब तक बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई, तुम वैसे की वैसे ही हो। बोलती हाँ ठीक है चलो देख लेते हैं क्या होगा। लेकिन जो नीचे खड़ी सुसु होती है वो अपनी आंटी से पूछती है आंटी मुझे भी वहाँ पे जाना है, मुझे भी उनसे फाइट करनी। बोलती कि नहीं तुम चुपचाप यहीं पे खड़े रहो मेरे साथ, यहीं पे लो। वहाँ पे दिखाते वो मॉन्स्टर चिल्ला रहा था, रॉर कर रहा होता है और वहाँ पे फाइनली रेमेडा और आयस आ जाती है। रेमेडा बोलती है कि आयस क्या तुम इसको जो अटेंशन है अपनी तरफ कर सकते। बोलता है ठीक है मैं कर लूँगा। साथ ही वो अपने एनर्जी को
को रिलीज़ करता है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा अपना जो मैजिक क्लोन होता है बना लेता है, अपने आप का जो साइज़ होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर लेता है। ये देखने के बाद जो रमाडा थी उससे पूछती है क्या तुम इससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकते। बोलता है कि बकवास बातें करना बंद करो, मुझे इतनी अपने आप को इतना बड़ा इल्यूशन क्रिएट करने में काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है, यही मेरी लिमिट है, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। बोलती है चलो ठीक है ठीक है ठीक है, हम लोग को इसको सील करना होगा, इसलिए तुम्हें इसके थोड़ी देर के लिए पकड़ के रखना होगा। बोलता है चलो ठीक है। साथ ही गुस्से के साथ आगे बढ़ता है, बोलता है इविल गॉड आज तुम्हारा सामना मुझसे हो रहा है, तुम्हें जो करना कर सकते हो, लेकिन मैं आज तुम्हें तबाह कर दूंगा। साथ ही वो आगे बढ़ता है और उसके जो 2-3 सर होते हैं उन दोनों को अपने हाथों से पकड़ के चिल्ला के उसको एक साथ कैद करने की कोशिश करता है। रमाणा बोलती है बहुत अच्छा आयस, तो बस इसी तरह पकड़ के रखते रहना। साथ ही वो अपने दोनों हाथों पर एनर्जी मैजिक फॉर्मेशन बनाती है और कुछ स्पेशल मंत्र पढ़ देती है, जिसकी मदद से वहाँ पर दिखाते हैं जो कयास होता है उसके इधर गिधर 4-5 फॉर्मेशन बन जाती है, सीलिंग फॉर्मेशन बन जाती है और उसके सारे सर को एक जगह इकट्ठा करना स्टार्ट कर देती है। और उससे वो काफ़ी चिल्ला रहा होता है, जिससे कि अयास होता है उसे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था, उसे पकड़ने के लिए उसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होता है, लेकिन वो फॉर्मेशन के अंदर भी आसानी से सील नहीं हो रहा था, जिसकी मदद से रमाडा को भी काफ़ी ज़्यादा पेन, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि प्रेशर फील हो रहा होता है। जो घोस्ट किंग कैरलोट है तो बोलती है कि ये लोगों ने तो सच में काइस को रोक दिया। लूनर लू बोलता है कि मुझे लगता है कि हम लोगों को आगे जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोगों ने जो किया वो काफ़ी होगा। रमाडा आयल से पूछती है आयस क्या तुम इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड कर सकते हो। बोलता है कि हाँ मैं इसे काफ़ी आराम से होल्ड करके रख सकता हूँ, मैं तो उसे तब तक होल्ड करके रख सकता हूँ जब तक कि लॉर्ड हार्वेस और लॉर्ड यू वापस नहीं आ जाएंगे। लेकिन तब तक वहाँ पे दिखाते उस बंदे यानी मॉन्स्टर के पेट पे भी एक आँख बन जाता है, और जैसे जो आयस होता है उधर उस मॉन्स्टर की तरफ देखता है तो वो आँख सीधा का सीधा उसकी तरफ होता है और उसके बहुत सारे आँख आ जाते हैं और बहुत सारे मुँह भी आ जाता है मॉन्स्टर की बॉडी के बहुत जगह। और साथ ही वहाँ से वो अपने मुँह से एक फायर ब्लास्ट लावा ब्लास्ट सीधा का सीधा आयस की तरफ करता है और आयस जो होता है पीछे की तरफ जाके गिरता है। ये देखने के बाद लूनर लू और जो घोस्ट किंग कैरलोट थी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, और इसी की वजह से जो रमाडा का मैजिक होता है वो भी टूट जाता है, क्योंकि आयस का जो मैजिक होता है उसको पकड़ के रखने का वो खत्म हो जाता है, तो रमाडा का भी मैजिक खत्म हो जाता है। बोलती है ये मॉन्स्टर तो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल निकला। फाइनली में दिखाते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है उसके बहुत सारे आँख हो जाते हैं और हर एक पार्ट में एक मुंह आ जाता है, माउथ आ जाता है, एक पेट के पास एक बहुत बड़ा माउथ होता है जहाँ से उसने अभी भी आयास के ऊपर अटैक किया होता है। रमाडा बोलती है कि इसने अपने जो इनिशियल स्टेज था उसको सरपास कर दिया है, अब ये इविल गॉड किसी को से भी नहीं रुकेगा, अब ये हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देगा, अब हम लोग को क्या करना होगा। लेकिन तभी वहाँ पे दिखाते हैं उस कायास के ऊपर बहुत सारे जो अटैक होते हैं फायर अटैक मिस घोस्ट किंग कैरलेट करने लगती है। बोलती कि रमाडा जल्दी से यहाँ से भाग जा, मैं इसे थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखूँगी। और तभी ऊपर से उड़ते हुए लूनर लू जो पॉलेट होता आता है और अपने विंड मैजिक को यूज करते हुए एक बहुत भयानक ब्लास्ट सीधा का सीधा उसके मुंह पे दे मारता है, और वहाँ पे दिखाते हैं एक बहुत बड़ा विंड ब्लास्ट होता है। बोलती कि लूनर लू तुम भी। लूनर लू बोलता है कि हाँ रमाडा, लॉर्ड रमाडा आप यहाँ से जा सकते हो, हम और कैरलोट इसको थोड़ी देर के लिए रोक के रखेंगे जब तक वापस से लॉर्ड यू और लॉर्ड हार्वेस वापस नहीं आ जाते। और इसी के साथ जो ये एपिसोड होता है यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि लॉर्ड हार्वेस अभी भी आता है या फिर इन लोग की बलि चढ़ने के बाद आता है। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।